अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे न्यू स्कीम पे। इस पे मैंने वीडियो बनानी तो नहीं थी, बट चूँकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे तो इसलिए मैं एक वीडियो में आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीए के लेवल कितने होंगे और पेपर्स कौन-कौन से न्यू आए, कौन से डिलीट हुए और ट्रांज़िशन पॉलिसी क्या है, ये स्कीम कब से अप्लाई होगी, ट्रांज़िशन का हमारे पास टाइम को कितना होगा और आरटीए और इको का जो मसला आ रहा है उस पे डिस्कशन होगी। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ सिनेरियोज़ यानी मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जिनने कुछ पेपर्स उठाए हुए हैं, अब वो स्किप, ऐड, डिलीशन जो भी करना चाहते हैं वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के करें और कौन से पेपर किस टाइम, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में गाइड करूँगा। तो सबसे पहले हुआ क्या, बेसिकली आईकैप ने एक ड्राफ्ट एक्सपोजर दिया आईकैप ने अपने मेंबर्स को कि इस पे मुझे सजेशन दो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मैं न्यू स्कीम में जो अमेंडमेंट्स है वो करूँगा, ठीक है। तो इसे हमने फुल एंड फाइनल समझा और इस पे अपने मुख्तलिफ रिव्यूज़ कायम कर लिए और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस वजह से मिसगाइड हो रहे हैं। बेसिकली ड्राफ्ट एक्सपोजर आया है, अभी तक कोई भी पब्लिकेशन जब होती है तो पहले ड्राफ्ट एक्सपोजर आएगा, उस पे सजेशंस जाएंगे, फिर अमेंडमेंट्स इस पे होगी और देन फाइनलाइज होगा। इसके बाद ये स्कीम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव होगी और उसके बाद ये हम पे जाके अप्लाई होगी, ठीक है। तो अब तो 28 जुलाई तक आई अपने अपने मेंबर से सजेशन मांगे, ठीक है, और उन सजेशन की बेसिस पे इस पे अब चेंजेस स्कीम में होंगी, ठीक है। अच्छा, स्कीम के अकॉर्डिंग पेपर हमारे कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैट का आपको देना पड़ेगा। कैट पे मैं इसलिए अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये स्कीम अभी तक अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। तो इस पे बात करना मतलब अपना टाइम ज़ाया करना है, ठीक है। तो पी ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सितंबर में है, मेन फोकस उन पे होगा, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 4 लेवल होंगे, पीआरसी, कैफ, सीफैप, एमएसए और होके हमारे पास 3 कोर्सेज़ होंगे जो हमें करना कंपल्सरी होंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मूव करते हैं अपने लेवल पीआरसी यानी कि जो एएफसी की जगह है। इसमें हमारे पास 5 पेपर होंगे, बिजनेस राइटिंग एंड कम्प्रीहेंसिव स्किल, क्यूएम होगी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स होंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अब ये पेपर्स जो हैं ये आप विद इन 12 मंथ आपको पास करने होंगे, बट अगर आपके 3 पेपर पास हो जाते हैं तो आपको 3 मंथ्स एडिशनल यानी कि 15 मंथ टोटल आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये पेपर ऑनलाइन होंगे या फिजिकल, तो अभी तक तो आईकैप ने इनको ऑनलाइन बेस्ड बोला है और ये एमसीक्यूज बेस्ड ही होंगे, बट आईकैप ने साथ ये भी मेंशन किया है कि ये अ, आने वाले वक्त में बता दिया जाएगा कि ये फिजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पेपर जो है पर मंथ भी ले सकते हैं और जो है पॉसिबल जैसे पहले हम देते आ रहे हैं एफसी के पेपर, वैसे भी मतलब पर क्वार्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मूव करते हैं कैफ पे। कैफ को उन्होंने 2 लेवल पे डिवाइड कर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमारे पास 4 पेपर है एंड ग्रुप बी में हमारे पास 4 पेपर है। यहाँ पे प्रोग्रेशन रूल अप्लाई होगा, मतलब अगर आप ग्रुप ए के 4 पेपर पास नहीं करते तो आप ग्रुप बी के कोई भी पेपर आप नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर आप ग्रुप ए के 2 पेपर पास कर लेते हो ना, तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा, आप ग्रुप बी में से भी पेपर जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो इसमें पेपर F1 का है, टैक्स कॉस्ट का है, बिजनेस लॉ का है और आगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 है, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ये पेपर न्यू एड हुआ है। उसके बाद कंपनी लॉ और ऑडिट एंड एश्योरेंस है, ठीक है। और कंपनी लॉ को यानी लॉ को यहाँ पे उसने कैफ 4 और कैफ 7 दो जो सब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट बना दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वो क्या, ये बेसिकली हमारे पास 3 कोर्सेज हैं, जैसे पीसीएसई 1 और पीसीएसई 2 था, ठीक है। अब पीसीएसई 1 की जगह प्रेजेंटेशन है, प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस आ गया, ये आपने जो है पास करना है दिसंबर तक, ठीक है। अ, अगर आप ये पास कर लेते हो तो इसकी बेस पे आपको पीसीएसई की एग्जामेशन मिल जाएगी। बाकी जो एमएस ऑफिस और डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक और फाइनटेक है, ये जो है ये आपने अगर कैफ बेसिस पे आप आर्टिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है ये एमएसए के पेपर से पहले आपके लिए पास करना लाजमी होंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं सी फैप। इसमें इतनी चेंजेस नहीं आई, बस ये जो थर्ड पेपर है ये एक न्यू आया है, ठीक है। बाकी सी फैप वैसे एंड एमएसए आल्सो रिमेंस सेम, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है ट्रांजिशन। स्टूडेंट्स की ट्रांजिशन इस स्कीम में किस तरह होगी और कौन से पेपर पास हैं तो आपको किस पेपर में एग्जामेशन मिलेगी। सबसे पहले अगर आपके एएफसी के फंक्शन इंग्लिश और बीसी का पेपर यानी बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर पास है तो आपको पीआरसी 1 यानी कि पीआरसी 1
इस पेपर में आपको एग्जामेशन मिल जाएगी, यानी ये आपका पेपर पास कंसिडर किया जाएगा अगर आपके ये दो पेपर फंक्शन इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन पास हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर आपका क्यूएम का पेपर है तो जो क्यूएम पीआरसी में आ रहा है यानी पीआरसी 2 बनेगा हमारा, वो भी आपको एग्जाम्प्ट होगा यानी पास होगा। ठीक है, इस तरह अगर आपका इंट्रो टू अकाउंटिंग पास है और तो आपका इंट्रो टू बिजनेस पीआरसी 5 जो है पास होगा। ठीक है, मतलब अगर आप 4 पेपर पास हैं तो आपके इस ट्रांजिशन रूल के अकॉर्डिंग पास होने चाहिए पीआरसी के 3 पेपर। बट आई कैप ने यहाँ पे बोल दिया कि अगर आपकी एएफसी पास है तो आपकी पीआरसी के सारे पेपर पास होंगे। ठीक है, यानी कि ये जो 2 पेपर हैं इनको आप टच भी नहीं करोगे और ये पास हो जाएंगे। ठीक है, एंड इसमें मैं आगे फर्दर गाइड करता हूँ कि इधर ऐसा होने के चांसेस हैं या नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब पीसीएसई अगर आपकी पास होगी तो आपको पीपीई यानी कि हुक का जो पेपर था एक हुक का कोर्स, ये फर्स्ट वाला कोर्स आपको एग्जाम्प्ट होगा अगर आपकी पीसीएसई पास है। तो यहाँ पे ये है कि आप पीसीएसई जो है ना सितंबर में दे रहे हो, वेल एंड गुड। अगर सितंबर में नहीं दे रहे तो दिसंबर में ये लास्ट में आप अपना क्लियर कर लो ताकि इस पेपर में एग्जाम्पशन मिल जाए। ठीक है, अच्छा, अब कैफ स्टूडेंट्स जो लोग पेपर जिनका बी ला का पेपर पास होगा, बी ला अब जो कि 2 में स्प्लिट होने जा रहा है, कैफ 4 में और कैफ 7 में। तो उस वजह से जिन स्टूडेंट्स का बी ला का पेपर पास होगा, ठीक है, उनमें 2 पेपर एग्जाम्प्ट होंगे यानी कि कैफ 4 कैफ 7। यहाँ पे अगर यानी कि आपने 2 पेपर पास करने हैं और आप इस टाइम में बी एम बी एस सॉरी बी ला दे रहे हो तो आपको ये पेपर इस टाइम में मस्ट पास करना चाहिए ताकि अगर न्यू स्कीम अप्लाई होती है तो आपको बी ला का के जो 2 पेपर हैं वो पास आपके हो जाए। ठीक है, अच्छा, बीएमबीएस है ये, इसकी जगह मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस जो कि काफ़ी मुश्किल पेपर है, ये आपको एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप बीएमबीएस इस अटेम्प्ट में दे रहे हो तो आपको ये पेपर भी पास करना चाहिए। और अब रिमेनिंग टाइम में बीएमबीएस हो सकता है या इसकी एडिशन डिलीशन अब आप कर सकते हो, इस पे मैं आपको फर्दर आगे गाइड करता हूँ अलॉन्ग विद रीजन। ठीक है, अच्छा, एफ वन अगर आप कर रहे हो इस तो एफ वन आपका पेपर पास हो जाता है तो आपको एफ वन में मिलेगी। इसी तरह टैक्स पास होता है तो आपका टैक्स तब का F2 होगा, उसमें आपको एग्जामेशन मिल जाएगी यानी पास होगा। एफ टू अगर करते हो तो एफ टू में मिलेगी, और कास्ट करते हो तो आपको कास्ट का पेपर पास होगा कि जो कैफ 3 बन जाएगा, और ऑडिट और एश्योरेंस जो कि अभी कैफ 9 है और तब कैफ 8 बन जाएगा। ये अगर आपका पास होगा तो तब आपका ये पेपर कैफ 8 का यानी कि ऑडिट एंड इंश्योरेंस तब भी पास कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब कैफ के आप जो है ना वो 3 से ज़्यादा पेपर नहीं दे सकते। अगर आप 2 देते हो तो फिर आपको जो एक क्या ग्रुप ए के 2 देते हो तो आपका जो एडिशनल आप कर सकते हो ग्रुप बी में से। ठीक है, अच्छा, और अब ट्रांजिशन का टाइम क्या होगा, उसमें आई कैप ने 2 चीज़ें बता दी कि अगर आपके 3 या 3 से कम पेपर हैं तो आपको 24 मंथ्स मिलेंगे वो जो पेपर हैं पास करने में। अगर 3 से ज़्यादा पेपर हैं तो आपने उन पेपर्स को मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है, और आपके पास जो है ना रिमेनिंग जो मंथ्स हैं वो आ जाएगा। ठीक है, होप सो कि इसकी आपको समझ नहीं आई होगी। ठीक है, इसे छोड़ें, आप सिर्फ ये टेबल याद रख लें। अगर स्कीम अप्लाई होते ही आपका एक पेपर रहता है तो आपको 24 मंथ्स में वो पास करना होगा यानी 24 मंथ मिलेंगे, 2 साल, उसमें 2 साल आप वो पेपर पास करोगे। ठीक है, अगर आपके 2 पेपर रहते हैं तो भी 24 मंथ मिलेंगे, 3 रहते हैं तो भी 24 मिलेंगे, अगर 4 रहते हैं तो भी 24 मंथ्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर 5 रहते हैं तो फिर क्या होगा, फिर 5 को मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से और आपके पास 30 मंथ्स यानी 2.5 ईयर्स आपके पास होंगे। ठीक है, अगर आपके पास 6 पेपर रहते हैं और स्कीम अप्लाई हो गई है तो आपको 36 मंथ्स मिलेंगे, अगर आपके 7 पेपर रहते हैं तो 42 मंथ्स मिलेंगे, अगर 8 पेपर रहते हैं और 48 मंथ्स मिलेंगे, यानी कि 4 साल मिलेंगे, और कैफ पास करने के भी 4 ही साल हैं। ठीक है, अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वीडियो का वो ये है। ठीक है, पेपर सजेशन फॉर सितंबर 10। तो मोस्ट स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अगर हम एएफसी कर रहे हैं तो मतलब कि एएफसी के कुछ पेपर रहते हैं या एफसी कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपके बारे में तो यार बिल्कुल क्लियर है, आप कोई पेपर ऐड या डिलीट कर तो आप सकते नहीं। ठीक है, मतलब आप जितने पेपर एएफसी के दे रहे हैं ट्राई करें कि एएफसी कंप्लीट पास करें पहले तो। ठीक है, बट अगर 1-2 रहते हैं तो वो भी अभी निकालें, और अगर कम पहले दे रहे थे तो वो भी एएफसी आपको पास करनी चाहिए। मतलब एएफसी के चारों पेपर जो है ना वो आपको तैयार करके और इसी टाइम में पास करने, सितंबर वाले में पास करने चाहिए। अच्छा, आगे मसला आ रहा है कैफ 1 का।
तो कैफ वन में सजेस्ट करूँगा आपको मस्ट करना चाहिए। उसकी मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ। अब देखो, अगर आपने कैफ वन के लिए तैयारी की, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी नॉट अप्लाई आता था, बट अगर आपको गलत लगा या दुख हुआ तो एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, मैं दिल से आपसे सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले नो नॉट अप्लाई सॉरी, अगर कैफ वन आप तैयार कर रहे हो और स्कीम अप्लाई नहीं होती तो क्या होगा, आपका कैफ का पेपर आप कैफ वन तैयार कर रहे होगे और आपका कैफ वन जो है ना वो पास हो जाएगा, ठीक है, यानी आपको कैफ वन करना चाहिए। कैफ वन आप पेपर कर रहे हो कैफ वन का और स्कीम अप्लाई हो जाती है, ठीक है, और स्कीम अप्लाई विद चेंजेस, यानी वो चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो पीआरसी में हम 2 एग्ज़ैम्पशंस दे रहे हैं, अब वो एग्ज़ैम्पशंस हम नहीं देंगे, मतलब एग्ज़ैम्पशंस नहीं देंगे, ठीक है। तो यानी आपको पीआरसी में जो अकाउंटिंग का पेपर हमारा जाएगा, आई थिंक 4 है पीआरसी 4, वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप कैफ वन की तैयारी कर रहे हो, स्कीम अप्लाई होती है और चेंज होकर पीआरसी का आपको पेपर देना पड़ता है, तो क्यों ना आप सितंबर में दो, ठीक है, और वो आपका पेपर उस वजह से पास हो जाए, यानी कि अगेन आपको कैफ वन की तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगेन थर्ड सिनेरियो, अगर कैफ वन आप तैयार कर रहे हो, स्कीम अप्लाई हो जाती है बट विद आउट चेंज, मतलब जैसा कि अभी है, आई कैप कहता है कि आपको पीआरसी में एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब आपको कैफ वन क्यों करना चाहिए? कैफ वन अगर अब जितना आपने किया है, आई एम श्योर कि अब तक कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो फाइनल अकाउंट आपको करा चुका हो, ठीक है। तो आगे एफ आर वन फाइनल अकाउंट की बेस पे, आगे एफ आर टू में अकाउंटिंग है। अगर मतलब के कैफ वन छोड़ना इस लाइक कि आप ए बी सी छोड़ के आप इंग्लिश सीखने बैठते हो, ठीक है। तो इसलिए अगर कुछ भी हो जाए, आपको कैफ वन का जो पेपर है ना वो लाजमी करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, ठीक है। कैफ वन आप किसी सूरत भी आप स्किप ना करें, ठीक है। अच्छा, आगे मूव करते हैं कैफ टू पे, सही है। अब कैफ टू जो, अगर तो स्कीम अप्लाई होती है और आप रिस्क ले सकते हो, आपको लगता है कि स्कीम अप्लाई होगी, तो आपको कैरी फॉरवर्ड कर देना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। और उसकी जगह आप बी एम बी एस, अगर सिर्फ बी एम बी एस जो है ना, सिर्फ बी एम बी एस, अगर बी एम बी एस के साथ कोई और पेपर दे रहे हैं तो बी एम बी एस ऐड भी नहीं करना। आप कैफ टू की जगह रिमेनिंग टाइम में कैरी फॉरवर्ड करवा के रिमेनिंग टाइम में आप जो है ना बी एम बी एस का पेपर आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप कैफ थ्री का पेपर दे रहे हैं तो आपको पेपर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैफ थ्री के बेस पे अब देखो, आपके कैफ थ्री के बेस पे जो पेपर एग्जाम्प्ट हो रहे हैं वो दो पेपर एग्जाम्प्ट हो रहे हैं। एक आपका पेपर एग्जाम्प्ट होगा, अ, एक आपका पेपर एग्जाम्प्ट होगा ग्रुप ए में से, और एक पेपर आपका एग्जाम्प्ट होगा कैफ सेवन ग्रुप बी में से। अब पीछे ग्रुप ए में आपके कितने पेपर रह जाएंगे? 3, और ग्रुप बी में कितने रह जाएंगे? 3। सो आपके पास यानी 2 अटैम्प्ट्स होंगी और उन 2 में आप 3-3 करके कैफ अपना जो है ना वो क्वालिफाई कर लेंगे। तो इसके बजाय कि आप कैफ 3 के साथ कोई और पेपर ऐड करें, ठीक है, और ये मैं इंडिविजुअल बता रहा हूँ अभी, सिर्फ एक सब्जेक्ट का, आगे जो है ना वो मैं कम्बिनेशन में भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर कैफ थ्री के साथ आप एक और पेपर ऐड कर लेते हैं और जो कैफ थ्री भी आपका रह जाता है, तो आपके ना ये 2 पास होंगे और ना वो वाला पेपर पास होगा, और मतलब आप बिल्कुल ही वो इन सर्च ऑफ गोल्ड, आप जो है ना इन सर्च ऑफ डायमंड, आप जो सोना है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए आपको ना कैफ थ्री का पेपर अभी अगर कर रहे हैं तो ये मस्ट पास करना है एक तो, और इसके साथ एडिशन किसी पेपर की करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, कैफ फोर, अगर तो आपका कैफ फोर का पेपर आप अभी कर रहे हैं, ठीक है, कैफ फोर का पेपर अभी कर रहे हैं तो इससे तो कंटिन्यू रखें, ठीक है। अच्छा, अभी इस चीज़ पे मैं बात करता हूँ कि कैफ फोर का पेपर रिमेनिंग टाइम में आपको ऐड करना चाहिए या नहीं करना। अगर तो कर रहे हैं इसे कंटिन्यू रखें। ऐड करने के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐड, अगर तो आपके इसके साथ ऐसा पेपर है जिसकी आपकी तैयारी कंप्लीट है, ठीक है, और आपको लगता है कि वो पेपर को अभी इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप गैप फोर ऐड कर लें, ठीक है। अगर कोई भी पेपर नहीं दे रहे, फॉर एग्जांपल आपने जून में एफ सी दिया, आपने कोई भी पेपर अभी तक सेलेक्ट नहीं किया, तब भी गैप फोर कर लें। बट अगर साथ आप कुछ कोई से 2 पेपर, कोई सा एक पेपर कर रहे हैं जिसकी आपकी तैयारी भी नहीं है, और तो फिर आप जो है ना बी एम बी एस को छोड़ दें, एंड जो नेक्स्ट अटैम्प्ट में अगर या नेक्स्ट स्कीम में अगर न्यू पेपर आता है तो आप वो कर लें, ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि कैप फोर करके फ़ेल करो और जो 7 पेपर दे रहे हो वो भी अपने फ़ेल करके बैठ जाओ, ठीक है। तो बाकी इससे आगे कैप फाइव पे जाएँ तो कैप फाइव में कोई चेंज नहीं है, आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। कैप सिक्स कर रहे हैं कंटिन्यू, कैप सेवन, कैप एट, कैप नाइन, ये पेपर्स जो है ना
आप अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको न्यू ऐप करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू रखें, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी एफसी जून में अटेम्प्ट में पास है एंड आपने अभी तक कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया, किसी भी सब्जेक्ट को टच तक नहीं किया, ठीक है, तो आपके लिए बी एम बी एस आप ऐड कर सकते हैं। और बी एम बी एस ऐड करके आप जो है ना बी एम बी एस अपना पास कर दें। इसकी जगह काफ़ी मुश्किल पेपर आएगा तो वो आपके एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कैफ वन और कैफ फोर कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको दोनों के लिए जाना चाहिए। कैफ वन की भी मैंने रीज़न एक्सप्लेन कर दी तीनों सिनेरियोज में कि क्यों जाना चाहिए, और कैफ फोर के पेपर आपको एग्जामेशन मिल रही है तो आपको कैफ फोर के लिए भी जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कैफ वन और कैफ टू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें भी इको वाला सीन आता है, कैफ वन तो आपको मस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्कीम अप्लाई होगी और आप श्योर हैं, आप रिस्क ले सकते हैं कैफ टू का, ठीक है, तो अ, फिर आपको बी एम बी एस ऐड कर लेनी चाहिए। बस इसे स्किप कर दें, फ्रीज़ करवा दें, बी एम बी एस ऐड कर दें, ठीक है। बट यहाँ पे मैं मेंशन करता जाऊँ, अगर स्कीम में अमेंडमेंट्स होती हैं और आपको कैफ वन और टू का पेपर की एग्जामेशन नहीं होती तो दोबारा आपको पी आर सी में जाना पड़ेगा और ये पेपर दोबारा दे के कैफ में आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप खुद डिसीजन लें कि आपको क्या करना है, ठीक है। अच्छा, कैफ वन और कैफ थ्री कर रहे हैं तो अगेन कैफ थ्री आप इस पे मोस्ट फोकस, अपना जो सबसे ज़्यादा फोकस है कैफ थ्री आप मस्ट पास करें। और जो साथ है ना कैफ वन की तैयारी भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर कैफ थ्री आप कर लेते हो आपको दो पेपर एग्जाम तो हो जाएंगे, अगेन वही बात, आप तीन तीन करके कैफ पास कर लोगे। और कैफ वन का भी ऊपर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप कैफ वन टू थ्री कर रहे हैं, ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं इको को, बट इसमें आपने बी एम बी एस को ऐड नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप बी एम बी एस स्टार्ट करोगे आपका ला जाता रहेगा, ठीक है। और अब सबसे मुझे अफसोस इस बात पे हुआ है कि वो ही लोग या वो ही मतलब इंस्टीट्यूट्स या जो भी हैं मतलब मेंटोर्स हैं, आज से वो कुछ अर्सा पहले अगर बात की जाए कि हम बी एम सॉरी बी ला जो है वो हम ऐड कर लें अपनी जो दे रहे हैं, हम फास्ट ट्रैक दे रहे हैं, तो क्या बी एम बी एस पास किया जा सकता है? तो वो क्लियरली कहते थे कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा यार, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आप कर सकते हो। बट अगर रेशनल डिसीजन लिया जाए ना तो इस पॉइंट पे अब तो ये फास्ट ट्रैक नहीं सुपर फास्ट ट्रैक है, आपको कभी कैफ थ्री के लिए नहीं जाना चाहिए। आप बी एम बी एस कर लें लेकिन कैफ थ्री के लिए आपको कभी 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 भी नहीं जाना चाहिए। कैफ थ्री रिमेनिंग टाइम में मतलब पास होने वाला पेपर नहीं है। और मतलब मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों कह रहे हैं कि आप कैफ थ्री इस वक्त जबकि आई थिंक 45 से भी कम डेज रह गए हैं आपको कैफ थ्री ऐड करवा रहे हैं। और मतलब आपको क्लियरली अगर एक रेशनल डिसीजन लिया जाए ना तो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब तक के मतलब मेरे पास मुख्तलिफ सिनेरियोज थे, वो ज़्यादा से एक्सप्लेन करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बट मैंने डिसीजन कैसे लेना है होप सो कि आप तक ये बात पहुंच गई होगी, ठीक है। तो अगर आप मतलब फिर भी कंफ्यूज हैं कि पेपर ऐड या डिलीट किस तरह करें तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़ौरन तो आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा, बट आपको रिप्लाई मस्त करूँगा, ठीक है। और बाकी अभी आप जो है ना अपने पेपर पे फोकस रहें एंड होप फॉर द बेस्ट। आई कैप की स्कीम आपके लिए इंतहाई फ्लेक्सिबल होगी और मतलब आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।